और ईवीएस की क्लासेस वैसे तो लगातार चल रही हैं, लेकिन आपको बीच बीच में छोटी छोटी वीडियोस मिलती रहेंगी जिनके माध्यम से आप पेपर से पहले अपने सारे कॉन्सेप्ट या जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं, जो आपके पेपर में डेफिनेटली पूछे जाएंगे ईवीएस वाले पार्ट में, उन्हें हम छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से करते रहेंगे। ठीक है, इस छोटी सी वीडियो में हम लोग 4 टॉपिक कवर करने वाले हैं। एक भारतीय संविधान, इसके अलावा स्रोत इसके क्या क्या है, भारतीय संविधान के स्रोत। दूसरा मौलिक अधिकार, जहां से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके। और तीसरा जो रहेगा वो है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था भी एक ऐसा टॉपिक है जहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा यूपीटेट के पेपर में, ईवीएस वाले सेक्शन में। तो एक एक करके सबको देख लेते हैं। सबसे पहले हम भारतीय संविधान की बात करेंगे। भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है, कैसे कैसे क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं और किस किस पॉइंट को लेकर क्वेश्चन बन सकता है, वो सभी महत्वपूर्ण बिंदु आप देख लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान सभा के गठन की। संविधान सभा से पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ये याद रखना है आपको संविधान सभा के बारे में। तो भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत हुआ था और इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। पूछा जाए कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। ठीक है, आगे जब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, संविधान निर्माण की अवधि, कितने टाइम में संविधान बनकर तैयार हुआ था, ये तो बचपन से भी आप पढ़ते चले आ रहे हो। संविधान सभा ने ये 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का टाइम लिया था और इस टाइम में यानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान तैयार कर दिया था। 26 नवंबर 1949 को 1949 को इसे अंतिम रूप दिया गया था। यह संविधान सभा के द्वारा जो संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसे अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू नहीं हुआ था। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये पूछा जाए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन रहे थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। आगे बढ़ते हैं, और संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया गया था, जो कि अभी पॉइंट हमने देखा था, और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। इसीलिए 26 जनवरी को हर वर्ष हम लोग मना रहे होते हैं गणतंत्र दिवस, क्योंकि 26 जनवरी को हमारा जो संविधान था वो लागू हुआ था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे लिखित संविधान माना जाता है, जिसमें मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य शामिल हैं। यह क्वेश्चन आपको एक बार पूछा जा चुका है कि इनमें ये विशेषता किस संविधान की है, किस देश के संविधान की है। तो फ्लेक्सिबिलिटी ऐसे करके तमाम तरह की चीजें रहेंगी आपको प्रश्न में। अगर इसका प्रश्न आएगा तो उसमें से बताना है कि विशेषता किसकी रहेगी। तो ये भारतीय संविधान के संदर्भ में प्रमुख प्रमुख चीजें आपको याद रखनी है। एक कैबिनेट मिशन, या एक आपको याद रखना है संविधान सभा के बारे में। पहली मीटिंग या संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था, यानी संविधान सभा ने अडॉप्ट किया था इसे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष माने गए थे, अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, और संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ये 4-5 चीजें आपको याद रखनी है। अब ये जो और चीजें आर्टिकल्स वगैरह है ना, इन्हें हम आगे देखते हैं, लेकिन आर्टिकल्स को जानने से पहले, अनुच्छेद को जानने से पहले हम लोग संविधान सभा में, या सॉरी संविधान के जो स्रोत हैं, मतलब किस देश के संविधान से क्या क्या लिया गया, वो भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये प्रमुख बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, यहां से क्वेश्चन आपके डेफिनेटली बनते हैं। तो सबसे पहले ब्रिटेन की बात करते हैं। ब्रिटेन से क्या लिया गया था, संसदीय शासन प्रणाली, या आप ऐसे मान लीजिए कि संसदीय प्रणाली जो हमारी चलती है, जिसमें 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये संसदीय प्रणाली पूरी ली गई है कहां से, यूके, यूनाइटेड किंगडम से, यूके। ठीक है, जिसे ग्रेट ब्रिटेन भी कहते थे। तो लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन इसमें होता है, जिसे हम अपर हाउस एंड लोअर हाउस कहते हैं। लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं। तो ये जो संसदीय प्रणाली है वो कहां से ली गई है, यूके से, ब्रिटेन से। ठीक है, ऐसे याद रखना है आपको। दूसरा, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, ये भी कहां से, यूके से। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, कि भारत का कोई भी नागरिक होगा उसके पास सिंगल सिटीजनशिप होगी। ऐसा नहीं है कि राज्य की भी नागरिकता हो और केंद्र की भी हो। एकल नागरिकता। मंत्रिमंडलीय प्रणाली, जो मंत्रिमंडल का जो नियुक्ति होती है ना, वो भी पूरी सिस्टम कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। संसद की विधि का निर्माण प्रक्रिया, संसद की विधि का निर्माण प्रक्रिया, कोई भी लॉ होगा, कोई भी कानून होगा, वो संसदीय प्रणाली से बनाया जाएगा, और ये भी सिस्टम कहां से लिया गया, यूके से। अगले की हम बात करते हैं, दूसरा पॉइंट, संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसए से क्या लिया गया है। देखो, यूएसए से जो अधिकतर जो चीजें पूछी जाती है वो पूछी जाती है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स की। तो फंडामेंटल राइट्स लिए गए अमेरिका से, यूएसए। न्यायिक पुनर्विचार, जिसे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, ये भी अमेरिका से। स्वतंत्र न्यायपालिका, जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम से भिन्न है, मतलब हमारी जो न्याय व्यवस्था है उस पर कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा, तो इसे बोलते हैं इसे बोलते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका। तो ये जो स्वतंत्र न्यायपालिका का जो पूरा कॉन्सेप्ट है,
ये लिया गया है कहां से? अमेरिका से। इसके बाद राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, मतलब राष्ट्रपति अगर कोई गलती करते हैं और अगर उन्हें हटाना हो तो कैसे हटा सकता है, ठीक है, कैसे हटा सकता है, तो वही है। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद, जो वाइस प्रेसिडेंट का जो पद होगा हमारे देश में, ये भी कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, मतलब यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। अगले हम पॉइंट की बात करते हैं। अगले हम बात करते हैं कनाडा की। कनाडा से क्या क्या लिया गया है? तो कनाडा से संघीय व्यवस्था में मजबूत केंद्र, मतलब संघीय व्यवस्था जो हमारी रहेगी वो, ठीक है, संघीय प्रणाली, अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र में, और सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी की भूमिका। ये कनाडा से, बहुत ज्यादा कुछ प्रमुखता कनाडा से नहीं है, ठीक है। अगले की अगर हम बात करें आयरलैंड की, तो आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें हम डीपीएसपी कहते हैं, राज्यों को निर्देश दिया जाता है कि भाई आप ये काम करिए, ठीक है। तो डीपीएसपी आयरलैंड से लिए गए। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, यानी राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, ये भी कहां से? आयरलैंड से ली गई है। आगे हम बात करें ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, जो हमारे संविधान में 3 सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो उसमें जो समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता, कि हमारे देश में जो कॉमर्स होगा, ट्रेड होगा, वो एकदम से स्वतंत्र होगा, उस पर किसी का अधिकार नहीं होगा, ठीक है, तो ये भी सिस्टम ऑस्ट्रेलिया से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदन के सदस्यों को, या दोनों सदन के सांसदों को एक साथ बिठाया जाता है, एक साथ मीटिंग की जा रही होती है, तो एक साथ मीटिंग जिसे बोलते हैं संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। तो ये जो ज्वाइंट मीटिंग है दोनों सदनों की, ये वाला जो सिस्टम है वो भी लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से आपको याद रखना है समवर्ती सूची, बहुत पूछा जाता है, कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। पूर्व सोवियत संघ, जो कि अभी वर्तमान में रूस है, जिसे पहले यूएसएसआर कहते थे, रूस से क्या क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल राइट्स कहां से लिए गए? तो ये लिए गए संयुक्त राज्य अमेरिका से। फंडामेंटल ड्यूटीज, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श, ये यूएसएसआर यानी रूस से लिए गए हैं ये। फ्रांस की अगर हम बात करें, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये क्वेश्चन तो मैंने भी आपको बहुत कराए हुए हैं यूट्यूब पर, अगर आपने देखी होंगी क्लासेस, तो ये फ्रांस की, एक्चुअली जो फ्रांस की क्रांति हुई थी ना, उसी क्रांति से ये अडॉप्ट किया गया है, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, मतलब स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता, कि हम सभी समान होंगे, और इसके लिए फंडामेंटल राइट भी डाला गया है समानता के लिए, तो ये फ्रांस से। दक्षिण अफ्रीका की अगर हम बात करें, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, अगर संविधान में अगर हमें कोई संशोधन करना है, तो ये जो पूरा सिस्टम है, पूरी प्रक्रिया, पूरा प्रोसेस है संविधान के संशोधन का, कहां से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। जापान से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ, ये लिया गया है जापान से। ये कुछ प्रमुख 10 पॉइंट हैं जो आपको याद रखना है, मुख्य स्रोत, कि किस देश से क्या लिया गया है, ठीक है। यहां से बहुत ही क्वेश्चन बनते रहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है आपका ये। हम आगे बढ़ जाते हैं और कुछ प्रमुख फंडामेंटल राइट्स की बात कर लेते हैं, कि हमारे संविधान में कौन कौन से प्रमुख फंडामेंटल राइट्स हैं, कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो हमें सबको मिले हुए हैं, ठीक है, वो देखता है। सबसे पहले समता के अधिकार की बात करते हैं। समता के अधिकार का मतलब हम सभी समान हैं, तो समानता के अधिकार की बात करते हैं। तो समानता का अधिकार, तो ये अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में, 14 से लेकर 18 तक, जिसमें आप देखोगे कि अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 में कानूनों के समान संरक्षण का अधिकार, इसके अलावा धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध अनुच्छेद 16 में, ठीक है। इसके बाद दुकान, होटल, कुआं, तालाब, या फिर इसके अलावा 3 में अनुच्छेद 17 में, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में, ठीक है, सभी प्रकार की उपाधियां खत्म कर दी जाएंगी अनुच्छेद 18। फिर दूसरा जो हमारा फंडामेंटल राइट्स का जो एक जंबल स्टार्ट होता है, वो है स्वतंत्रता का अधिकार। तमाम प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं जिनमें अलग अलग हैं, तो ये आर्टिकल 19 से लेकर 22, तो आपको 19 से लेकर 22 तक याद रखना है कि आर्टिकल 19 से लेकर 22 के बीच में जो है वो हमें स्वतंत्रता के अधिकार, राइट टू फ्रीडम हमें मिले हुए हैं, तमाम प्रकार की इसमें आजादियां हैं। और 19 से 20 की बात यहाँ पे हुई है, तो इसमें एक और चीज आपको याद रखनी है, और वो चीज मुख्य रूप से बहुत पूछी जाती है, विशेष तौर पर जो टीचिंग परीक्षाएं होती हैं तो इनमें तो पूछी जाती है, और वो आपको याद रखना है आर्टिकल 21A, अनुच्छेद 21 का इसे हम बोल सकते हैं, जो कि 86वां संविधान संशोधन करके इसे ऐड किया गया था, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन करके इसे ऐड किया गया, जोड़ा गया आर्टिकल 21A को, पहले सिर्फ आर्टिकल 21 था, 21A जोड़ा गया, और इसके तहत 6 से 14 वर्ष के जो सामान्य बच्चे होते हैं और 6 से 18 वर्ष के जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, इन्हें शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया। क्या दिया गया?
फंडामेंटल राइट ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट ऑफ एजुकेशन, किसमें? आर्टिकल 21A। ये वाला आपको याद रखना है, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है विशेष तौर पर टीचिंग एग्जाम में, ठीक है। तो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 के बीच में स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार की जब बात होती है तो आर्टिकल 23 और 24 में आता है ये। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात होती है तो आर्टिकल 25 से 28 के बीच में। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार की बात होती है तो अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आर्टिकल 32 में, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 को, संवैधानिक उपचारों को, ये जो आर्टिकल 32 जो है, अनुच्छेद 32 जो है, इसे संविधान की आत्मा भी कहा था। और आर्टिकल 32 के तहत ही अगर किसी नागरिक का कोई फंडामेंटल राइट हनन होता है, मतलब अगर कोई फंडामेंटल राइट छीना जा रहा होता है या उसे नहीं मिल रहा होता है, तो इसी के तहत, आर्टिकल 32 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। या सुप्रीम कोर्ट भी खुद भी स्वतः संज्ञान ले सकता है कि भैया ये नागरिकों को ये वाला फंडामेंटल राइट जो है ना वो मिल नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ये आर्टिकल्स आपको प्रमुख रूप से याद रखने हैं। 14 से 18 के बीच में समता या समानता, 19 से 22 के बीच में स्वतंत्रता का अधिकार, और ये 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध, 25 से 28 के बीच में धार्मिक आजादी, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार 29 और 30 में, और 32 में जो है वो दिया गया हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। स्टार लगा लेना, बहुत पूछा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके बाद आपको ये आर्टिकल 21A भी याद रखना है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया हुआ है। अगले पॉइंट पर हम आते हैं, और अगला जो हमारा प्रमुख पॉइंट है जहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपके, वो है पंचायती राज व्यवस्था। अब ये पंचायती राज व्यवस्था क्या है? वैसे तो आपने क्लासेस में लगातार देखा होगा। पंचायती राज व्यवस्था, ये लोकल सरकारों के गठन की बात इसमें होती है, क्षेत्रीय सरकारों की गठन की बात इसमें होती है। तो इसे क्षेत्रीय शासन प्रणाली भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे लोकल गवर्नमेंट भी कह सकता है, क्षेत्रीय शासन प्रणाली। ग्रामीण क्षेत्रों में, जो ग्रामीण क्षेत्र होता है तो वहां पर ये इन सरकारों का गठन किया जाता है। 3 स्तर पर सरकारों का गठन किया जाता है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, और ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत, जिसे पंचायत समिति भी कहते हैं, और जिला स्तर पर जिला पंचायत। तो 3 स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाता है। इसकी शुरुआत कैसे, कब, कहां, कैसे हुई है, थोड़ा सा वो लिख लीजिए। तो हमारे भारत में पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत है, पंचायती राज व्यवस्था, ये कहां से और किसके द्वारा शुरू की गई? ये शुरू की गई थी 1959 में, 1959 में, डेट भी लिख लो भाई, 2 अक्टूबर 1959। ये शुरू हुई थी राजस्थान से, राजस्थान के नागौर जिले से इसे शुरू किया गया था तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। लेकिन ये सिर्फ एक कार्यक्रम के की तरह से शुरू किया गया था, संविधान में इसे बाद में ऐड किया गया। तो इसे संविधान में कब जोड़ा गया वो भी देख लीजिए। 1992 में, 1992 में 73वां संविधान संशोधन करके, 73वां संविधान संशोधन करके इसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया। ये याद रखना है, कौन सा संविधान संशोधन? 73वां। 3 स्तरों पर पंचायत का गठन। यह अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, इसीलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। पूछा जाए बता देना, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को यह अधिनियम लागू कर दिया गया था, इसीलिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। महिलाओं के लिए आरक्षण प्राप्त है इसमें 33% का, 33% का आरक्षण इसमें। SC, ST और महिलाओं को, 3 वर्गों को, महिलाओं को, SC और ST। पूछा जाए कि भारत में एकमात्र वो कौन सा इलेक्शन है या किस प्रकार की कौन सी पंचायत, कौन सी सरकारें हैं जहां पर जिसके चुनाव में महिलाओं को 33% का आरक्षण है, तो वो है एकमात्र पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव जहां महिलाओं को 33% का आरक्षण है। इसके साथ ही साथ एक पॉइंट और याद रखना है, बिहार एक ऐसा राज्य है जिसने महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया हुआ है पंचायती राज इलेक्शंस में। ये जो पंचायती राज इलेक्शंस होता है, इसका चुनाव कौन कराता है? तो इसे चुनाव करा रहा होता है राज्य चुनाव आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन। इसे केंद्र चुनाव आयोग नहीं कराता है, इसे राज्य चुनाव आयोग कराता है। कुछ राज्यों ने 50% कर दिया, जैसे मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड ने 50% का आरक्षण किया हुआ है महिलाओं के लिए, वो वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि किसी कारणवश पंचायत भंग होती है तो 6 महीने के अंदर अंदर फिर से इलेक्शन कराना होगा। और इसके साथ, अच्छा ये कौन सा आर्टिकल, इसमें आर्टिकल की बात अगर होगी कि अब ये क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में इसे जोड़ दिया गया है तो अनुच्छेद की भी बात आएगी, किस आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद आपको याद रखना है, आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243O तक, 243 से लेकर 243O तक पंचायतों के बारे में बात की गई है हमारे भारतीय संविधान में। ठीक है,
अब ये तो रही ग्रामीण क्षेत्रों की बात। तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तो ये 73वां संविधान संशोधन करके 73वां संविधान संशोधन करके और पंचायती राज इलेक्शंस की बात कर दी गई या पंचायती राज व्यवस्था की बात कर दी गई। लेकिन शहरों में क्षेत्रीय सरकारों का गठन कैसे होगा? तो शहरी सरकारों के लिए या शहरों में, सिटीज में क्षेत्रीय सरकारों के लिए फिर व्यवस्था की गई और 74वां संविधान संशोधन किया गया, 74th संविधान संशोधन किया गया 74वां। और इसके तहत फिर शहरों में 3 स्तर पर पंचायतों का गठन होगा, नगर पालिका, नगर पंचायत और एक और है नगर पालिका, नगर पंचायत। और दूसरे में तीसरे स्तर पर बड़े बड़े शहर आ जाते हैं, महानगर पालिकाएं वगैरह आ जाती है, वो सब आर्टिकल्स। और आपको बस जो संविधान संशोधन है ना वो याद रखना है, पंचायती राज के लिए 73वां और शहरी क्षेत्रों के लिए 74वां 74th संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन, इतना याद रखना है, ठीक है। बाकी इसके जो क्वेश्चन है ना वो लगातार हम लोग करते रहते हैं क्लासेस में, तो जो क्लासेस अपनी चल रही हैं वो लगातार प्रॉपर वैसे ही चलती रहेंगी। बाकी इस बार यूपी आपको हर हालत में पास कर लेना है। अगली वीडियो दूसरे टॉपिक पर मिलेगी। तो आज की वीडियो में हमने 4 टॉपिक कवर किए, भारतीय संविधान, स्रोत, मौलिक अधिकार और पंचायती राज व्यवस्था। एक क्वेश्चन में होमवर्क के लिए या आपके कमेंट के लिए छोड़कर जा रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि तैयारी तो आपकी लगभग पूरी हो चुकी होगी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मौलिक अधिकारों के साथ साथ हमारे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की भी बात की गई है। अब ये जो मौलिक कर्तव्य हैं वो अभी हमने देखे थे, वो कहाँ से लिए गए? USSR, या हम रूस बोलेंगे अब तो, क्योंकि पहले था USSR, ये रूस से अडॉप्ट किए गए। तो हमारे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में आता है, किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में आते हैं? और आर्टिकल के साथ साथ आपको बताना है कि हमारे भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था और कब किया गया था। उसके बाद ये फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे भारतीय संविधान में जोड़ी गई। तो आई होप ये 4-5 पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए, 4-5 टॉपिक हमने डिस्कस किए, वो सब आपको पसंद आए होंगे। बाकी सभी पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, एक एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब पेपर आपका होगा तब देख लीजिएगा, इन 4-5 पॉइंट से कम आपके 3 क्वेश्चन फंसने वाले हैं। जुड़े रहिए अध्ययन मंत्री परिवार के साथ। वीडियो पसंद आई है लाइक शेयर अवश्य करें, और कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं सजेशन के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।